class second. Today we are going to start chapter first, the incredible human body. Means human incredible means क्या होता है? आश्चर्यजनक. ह्यूमन की बॉडी की बनावट ऐसी है जो हमको आश्चर्य में डालती है. ओके, इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है. इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे स्केलेटन के बारे में, एक्सरसाइज कैसे करते हैं, उससे हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और पोस्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टडी. आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी थिंग्स. मीन्स हमारी बॉडी कई सारी चीज़ों से मिलकर बनी है, जैसे बोन्स, मसल्स, ब्लड्स ना. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी आर बोन्स एंड मसल्स. लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का वो बोन्स होता है और मसल्स होता है. द बोन्स आर द हार्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. और बोन्स जो है वो ह्यूमन बॉडी का हार्ड पार्ट होता है, मीन्स कठोर होता है. ठीक है. द मसल्स आर द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. मीन्स मसल्स जो होता है वो सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं. बोन्स एंड मसल्स आर कवर्ड बाय स्किन ओवर द बॉडी. और जो बोन्स और मसल्स होता है वो ऊपर की तरफ देखो जो हमको दिखाई देता है वो स्किन के थ्रू कवर रहते हैं. इसका भी रीज़न है. होता क्या है कि इन्वायरमेंट में हमारे बहुत सारे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरसेस घूमते रहते हैं ना. अगर स्किन ना होती तो हमारा मसल्स डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता, और ये जो बैक्टीरिया और मसल्स हैं ये सीधे हमारे मसल्स के ऊपर क्या कर देते, बॉडी के ऊपर अटैक कर देते. इसलिए हमारे मसल्स और स्केलेटल स्किन के थ्रू कवर्ड रहते हैं. नाउ हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे स्केलेटन की. स्केलेटन क्या होता है? ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको स्केलेटन. ठीक है. द स्केलेटन इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. फ्रेमवर्क मीन्स एक ढांचा प्रदान करता है, एक सपोर्ट प्रदान करता है, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है हमारा वो वेल मेंटेन होता है और हम अच्छे से खड़े हो पाते हैं. ठीक है. द ह्यूमन स्केलेटन इज इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. इट कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स. और एक ह्यूमन बीइंग में टोटल कितनी बोन्स होती हैं इसके स्केलेटल सिस्टम में? 206 बोन्स होती है. ओके. दीज बोन्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. और ये जो बोन होती है ये हमारी बॉडी को शेप देती है और शेप के साथ साथ सपोर्ट देती है. एंड अलाउ अस टू मूव. साथ ही साथ जो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मूव करते हैं, वो भी किसके थ्रू पॉसिबल है? स्केलेटन के थ्रू पॉसिबल है. बोन्स कंटेन अ लॉट ऑफ कैल्शियम. और बोन्स में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, इसीलिए कहा जाता है दूध पियो, मिल्क पियो. क्यों? मिल्क में सबसे ज़्यादा कैल्शियम का अमाउंट होता है. ठीक है. तो हमारी जो बोन्स है वो कैल्शियम की बनी होती है. इफ़ देयर आर नो बोन्स वी कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट. अगर हमारी बोन्स ना होती तो हम सीधा खड़े भी नहीं हो सकते थे. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी कैसी रहती? रबर की जैसे होती ना. रबर क्या होता है? रबर सीधा खड़ा होता है. जो रबर ट्यूब वाला, टायर ट्यूब वाला रबर होता है वो सीधा खड़ा हो सकता है? नहीं होता ना. अगर उसको हवा ना भरी हो तो क्या होता है? नीचे ज़मीन पर पड़ा होता है. तो इसी तरह से अगर हमारे बॉडी में स्केलेटन ना होता तो हमारी बॉडी कैसी होती? रबर की तरह होती और हम स्ट्रेट खड़े नहीं हो पाते. द बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. अब बोन्स क्या होती है? हार्ड होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके वजह से हम लोग ईजिली क्या कर सकते हैं? खड़े हो सकते हैं. द बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. द पॉइंट्स वेयर टू जॉइंट मीट इज नोन एज अ जॉइंट. और हमारे देखो एल्बो इधर घुमाओ उधर घुमाओ घूमती है ना, यहाँ पर जॉइंट्स प्रेजेंट होता है. रिस्ट के पास एल्बो में जॉइंट्स होता है, शोल्डर के पास जॉइंट होता है. ठीक है. तो नी में हमारी जॉइंट्स होता है. तो जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन एक दूसरे से मिलती है उसको क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं. और ये जो जॉइंट्स होते हैं ये हमारे हाथ और पैर को बेंड करने और फोल्ड करने में क्या करते हैं?
हेल्प करते हैं। ओके, वी कैन बेंड एंड फोल्ड आवर हैंड्स एंड लेग्स बिकॉज ऑफ जॉइंट्स। किसकी वजह से पॉसिबल है? जॉइंट्स की वजह से। द बोन्स इन आवर बॉडी आर कवर्ड विथ मसल्स, और बोन्स दिख रहा है स्केलेटन जो किससे कवर्ड होता है? मसल्स के थ्रू कवर्ड होता है। ठीक है, और मसल्स कैसे होते हैं? दे आर सॉफ्ट, मसल्स सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होने के साथ साथ हेल्प करते हैं बोन्स को मूव कराने में। ठीक है, आवर बॉडी हैज़ मोर देन 600 मसल्स, और हमारी बॉडी में मसल्स कितने होते हैं? 600 से ज़्यादा। और बोन्स कितनी होती हैं? 206 बोन्स होती है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग डिफरेंट एंगल से स्केलेटन को देखते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क और सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। देख लिए अलग अलग एंगल से स्केलेटल सिस्टम दिखाई दे रहा है, पूरा बोन्स का बना हुआ है, और ये क्या करता है? हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है कि नहीं? अलग अलग एंगल से देखिए, डिफरेंट टाइप्स की बोन्स दिख रही है ना। ये लेग की बोन्स है, ये पेल्विक बोन जो कि हिप में पाई जाती है, ये हैंड की बोन है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो किस तरह से होता है और ये कैसे हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग वीडियो के थ्रू समझते हैं कि हमारा बोन्स और मसल्स कैसे हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, कैसे हम उसके थ्रू डिफरेंट वर्क करते हैं। ओके, तो बोन्स एंड मसल्स किस तरह से फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक मैन दिखाई दे रहा है, छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, काम करता हुआ आदमी दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर एक्सरसाइज करते हुए लोग हैं। ठीक है, तो ये सब किसके थ्रू? खेलना भी किसके थ्रू पॉसिबल है? मसल्स के थ्रू पॉसिबल है। एक्सरसाइज जो ये कर रहे हैं ये भी किसके थ्रू पॉसिबल है? मसल्स के थ्रू, क्योंकि मसल्स से, ये दिखा आपको, मसल्स से हमारी बॉडी स्ट्रेच होती है, फोल्ड होती है, बेंड होती है। स्किन से कवर था ना, अभी जब स्किन उतरी तो हमको क्या दिखाई दिया? मसल्स दिखाई दिया। अब मसल्स रिमूव होंगे तो क्या दिखाई दे रहा है हमको? स्केलेटल सिस्टम दिखाई दे रहा है जो किसका बना होता है? बोन्स का बना होता है। बोन्स कैसी होती है? हार्ड होती है। और स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ एक स्केलेटल सिस्टम में टोटल 206 बोन्स पाई जाती हैं। हमारी अगर हैंड की या स्ट्रक्चर की बात करें, देखो यहाँ पर क्या जॉइंट्स दिख रहे हैं ना, जिसकी वजह से हम अपने हैंड को मोड़ सकते हैं, ग्लास को अच्छे से पकड़ सकते हैं। अगर जॉइंट्स ना होते तो हम ग्लास को पकड़ सकते या किसी भी चीज़ को उठा सकते। तो जॉइंट्स जो है वो मेन रोल प्रोवाइड कराते हैं। अब देखो स्केलेटल सिस्टम के ऊपर मसल्स आ गया है ना, तो ये जो मसल्स की कवरिंग है ये क्या करती है? हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करती है। दिख रहा है ना किस तरह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और हम अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं। ठीक है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तभी हमारी बॉडी कुछ भी मूवमेंट करती है। ओके, दिख रहा है कैसे ये मूव कर रहा है अपने हैंड्स को हर तरफ से।